नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 10 लाख गरीबों को दिए जाएंगे पक्के मकान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी भवन में नवयुवक अहिरवार समाज, सुधार संघ और चर्मकार विकास संघ की ओर से रविदास जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रमुख रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज के अध्यक्ष शोभाराम गन्नौरे ने समाज की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के लोग छोटी मोटी घुमटियां लगाकर व्यवसाय करते हैं, लेकिन नगर निगम हमें यहां वहां उठाकर फेंक देता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह हमें भी पट्टे दिए जाए, जिससे समाज के लोग एक ही जगह पर रहकर व्यवसाय कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि यहां महापौर, निगम अध्यक्ष, विधायक सभी मिलकर समस्या का हल निकालेंगे। घुमटियां तो क्या महल बनाकर देंगे। एमपी में पटवारियों पर बड़ा एक्शन, रोकी गई सैलरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पटवारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। राजस्व अभियान 3.0 के तहत काम में लापरवाही बरतने वाले 44 पटवारियों की सैलरी रोक दी गई है। इसके आदेश शहपुरा तहसील के तहसीलदार रविंद्र पटेल की ओर जारी किए गए हैं। तहसीलदार रविंद्र पटेल के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री, आरओआर और आधार लिंकिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पटवारियों प्रदर्शन खराब रहा, जबकि राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत रोजाना ही दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे। काम में कोई खास प्रगति नहीं दिखी। साथ ही कलेक्टर के निर्देशों को भी अनदेखा किया गया, जिसके चलते एक दिन की सैलरी काटने का कदम उठाना पड़ा। एमपी में अतिथि शिक्षकों होंगे। परमानेंट हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय लें। ऐसा न किए जाने पर अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने स्वतंत्र होंगे। याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। मामले में समय समय पर अभ्यावेदन दिए गए, आंदोलन किए गए, बावजूद ठोस कदम नहीं उठाया गया। आपत्तिजनक बिंदु यह है कि मांग पूरी करने के स्थान पर समय समय पर भर्ती नियमों में परिवर्तन कर परेशान किया गया। पेट्रोल में वैट लगाने वाला एमपी देश में 5वां राज्य। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर महंगाई को रोकने में नाकाम साबित होने के आरोप लगाता है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वां राज्य है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक के बाद मप्र में सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। छात्रों को लैपटॉप के लिए करना होगा और इंतजार। जबलपुर में 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप की राशि देने में संकट खड़ा हो गया है। विभाग के सामने उनके बैंक खाते समस्या बन गए हैं। कई मेधावी छात्रों के बैंक खाते बंद है तो कहीं छात्रों की उम्र कम है। ऐसे में राशि खातों में ट्रांसफर करने में अड़चने आ रही हैं। जिले में लैपटॉप पाने वाले छात्रों की संख्या 583 है। इसमें 30% छात्रों के खाते बंद हैं। कई छात्रों की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उनके खातों में राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग भी मुश्किल में है। अब मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा गया है। अब हर शनिवार साइकिल या पैदल आएंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन के कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से आमजन की जन भागीदारी एवं जन जागरूकता हेतु जिला चिकित्सालय सिवनी में शनिवार को साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 7 बजे जिला चिकित्सालय परिसर से बाहुबली चौक होते हुए गांधी भवन, कचहरी चौक एवं फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड पहुंचेगी। यहां पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी व्यवस्था बनाते हुए साइकिल लेकर आएंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि हर शनिवार ईंधन रहित वाहन दिवस थीम पर समस्त अधिकारी कर्मचारी पैदल या फिर साइकिल से आएंगे। दूरस्थ निवासरत अत्यंत आवश्यकता होने पर वाहन का इस्तेमाल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बेटे जयवर्धन के साथ किया महाकुंभ स्नान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच कई मुद्दों को लेकर यहां राजनीति भी हो रही है। महाकुंभ को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर उस समय गर्मा गई जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान महाकुंभ में हुई श्रद्धालुओं की मौतों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय ने मौतों का दोषी प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को बताया। अब इस मामले में लगातार सियासत गरमा रही है। एमपी में बनेंगी 5 नई तहसीलें। भोपाल वासियों को जमीन से लेकर राजस्व के मामले को निपटाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा।
जिला पुनर्गठन के प्रशासनिक प्रस्ताव पर शासन जल्द ही अंतिम मुहर लगाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भेजे प्रस्ताव में शासन की ओर से मांगी गई आपत्तियों पर एसडीएम और तहसीलदार को 15 दिन में जवाब देना है। नीति के तहत भोपाल में 5 नई तहसीलों का गठन होगा। मौजूदा 3 तहसीलों के साथ 5 नई तहसीलों के साथ फिर कुल संख्या 8 हो जाएगी। इससे लोगों को अपने आवास क्षेत्र में ही तहसील कार्यालय में कार्य करवाना आसान हो जाएगा। सोने चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। इंदौर के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई। सोने के दाम में 800 रुपए की बढ़त के साथ 24 कैरेट सोना नए रिकॉर्ड स्तर 87,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी में भी 1,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई और यह 96,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं में तेजी का रुख देखा गया। इंदौर में 6 से 8 घंटे बंद रहेगा एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर 15 फरवरी से रनवे की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। पुरानी डामर को निकालकर नई डामर छड़ाने समेत कई काम होंगे। काम करीब 1 साल तक चलेगा। शुरुआती 1.5 माह रात में 6 घंटे तो 1 अप्रैल से रात में 8 घंटे एयरपोर्ट बंद रहेगा। मेंटेनेंस अवधि में फ्लाइट का संचालन नहीं हो सकेगा। एयरपोर्ट का रनवे सुधार 15 फरवरी से 31 मार्च तक रात 12 से सुबह 6 बजे तक चलेगा। 1 अप्रैल से यह समय रात 10 से सुबह 6 बजे हो जाएगा। एमपी में फिर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर आई। यहां वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने सुबह से ही एक्शन लेते हुए यहां दर्जन भर से ज्यादा घर जमींदोज कर दिए और ग्रामीण रोते बिलखते रह गए। लेकिन ये आज नहीं तो कल होना ही था। यहां वन और राजस्व विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से 50 साल पुराने घरों को जेसीबी से गिरा दिया, फसलों को नष्ट कर दिया। यहां अशोकनगर जिले में मां जानकी मंदिर करीला गांव में ऑपरेशन बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ कलेक्टर ने यहां 6 फरवरी को निरीक्षण किया था। 15 दिन बाद तोड़ी जाएगी भोपाल की ये अवैध कॉलोनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बहुचर्चित मोतीनगर बस्ती के अतिक्रमण को अब प्रशासन द्वारा शहर में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS के बाद हटाया जाएगा। प्रशासन की ओर से मोतीनगर बस्ती के रहवासियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। रहवासियों को मिली 15 दिनों की और मोहलत के बाद अब वो इस अवधि में संबंधित स्थान से अपना कब्जा हटा सकते हैं। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई है कि मोतीनगर बस्ती के रहवासियों ने प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। बता दें कि रेलवे और बीडीए की जमीन पर अतिक्रमण कर मोतीनगर बस्ती बनाई गई थी। शहर की भदभदा बस्ती के बाद मोतीनगर बस्ती टूटेगा। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जा रही मोहन सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण जल्द दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुरुवार रात मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक की। इसमें सभी कानूनी विषय, याचिकाओं और उन पर होने वाली सुनवाई पर कानूनी पक्षों के आधार पर बातचीत की। इसके बाद मीडिया को दिए बयान में सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। इसीलिए मैंने एडवोकेट जनरल से भी बात की है। उन्हें जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी लगाने के लिए कहा है। सीएम यादव ने यह भी दोहराया कि प्रदेश के सभी वर्गों को तय मापदंड के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। इसमें भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना। इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, उधर इस मामले पर एमपी में सियासी गर्माहट का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले पर राज्य सरकार का रवैया ढुलमुल है। इस संदर्भ की एक पोस्ट कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स शेयर की है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 7% आरक्षण देने के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार का ढुलमुल रवैया है। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से में कुछ अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई। इसमें दावा किया था कि वे भर्ती प्रक्रिया में सफल रहे, लेकिन लाइव रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया गया। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह उनके मामलों पर पुनर्विचार करे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले में किसी भी दखल अंदाजी से इनकार कर दिया और राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इलाकों के नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ यादव ने देवास जिले के एक दो नहीं बल्कि 54 गांवों के नाम बदलने के आदेश दिए थे। अभी इस आदेश को बीते एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि सीएम मोहन ने एक और घोषणा कर दी है। हालांकि इस बार नाम बदला नहीं गया बल्कि नामकरण किया गया है। शुक्रवार को सीएम मोहन ने ग्वालियर के नगर द्वार का नामकरण किया है। सीएम ने इसे दाताबंदी छोड़ द्वार नाम दिया है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की बदली प्रणाली। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का प्रोफाइल अब समग्र आईडी से सत्यापित किया जाएगा और वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा। इस संबंध में कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों डीडीओ को निर्देश जारी किए हैं। आदिवासी समाज का मिशन T3 प्रदेश में होगा लागू। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए निमाड़ सहित प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग बुरहानपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए। बारेला, भील, भिलाला समाज प्रतिनिधियों ने सर्वसहमति से दहेज, दारू, डीजे नियंत्रण मिशन D3 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया। एक सामाजिक नियमावली बनाई गई जिसका सभी को पालन करना होगा। सामाजिक बहिष्कार, नाबालिग से विवाह, विधवा शादी के नियम बनाए। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी गांव के पटेल की रहेगी। अब 16 विषयों में कराएगा पीएचडी को लेकर अब जिले के विद्यार्थियों को बड़े शहरों की तरफ दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने संबद्ध सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल जिले के विद्यार्थियों को पीएचडी के क्षेत्र में बड़ी सहूलियत दे दी है। विश्वविद्यालय इस बार 16 विषयों में पीएचडी कराने जा रहा है। इससे पीएचडी करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। विश्वविद्यालय ने सत्र 2024 से 25 में 16 विषयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी घोषित कर दी है। प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू भी हो चुकी है। पीएचडी हेतु इच्छुक विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 17 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल अस्पताल में स्कैन एंड पे सिस्टम लागू होगा। मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ओपीडी की पर्ची कटाने के लिए लगने वाली लंबी लाइन से मरीजों को राहत दिलाने के लिए अस्पताल में स्कैन एंड पे सिस्टम लागू होगा। इसके लिए जगह जगह क्यूआर कोड स्कैनर लगाए जाएंगे। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 21 जिलों में ठंड बारिश अलर्ट। एमपी में एक बार फिर से मौसम करवट ले रहा है। कश्मीर से आ रही ठंडक की वजह से तापमान स्थिर रहा। अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे दिन में ठंडक रही। धूप की चुभन कम रही, जबकि रात के तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है। दिन व रात के तापमान में उछाल आने से मौसम बदल गया था, लेकिन फिर से उत्तरी हवा चलना शुरू हो गई, जिससे तापमान की बढ़ोतरी थम गई और गिरावट आने से ठंडक आ गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर हो रहा है, लेकिन प्रेरक चक्रवात का असर अभी रहेगा, जिसके कारण 21 जिलों में ठंड और बारिश की संभावना भी है। भोपाल, ग्वालियर, राजगढ़, इंदौर, मुरैना, सीहोर, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में मौसम बदलेगा। एमपी में 26 फरवरी से यहां लग रहा व्यापार मेला। मध्य प्रदेश में ग्वालियर व्यापार मेले के बाद अब एक और शहर में व्यापार मेला लगने जा रहा है। इस व्यापार मेले में भी ग्वालियर मेले की तरह गाड़ियों पर 50% टैक्स की छूट मिलेगी। उज्जैन शहर में 26 फरवरी से इस व्यापार मेले की शुरुआत होने वाली है, जो कि विक्रमोत्सव मेला कहलाएगा। विक्रमोत्सव मेले को इस बार और भी भव्य तरीके से आयोजित किए जाने की तैयारी है। इस बार मेला इंदौर रोड पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के साइकिल पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही परीक्षार्थी के सामने होगी डिटेल बोर्ड। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को इस बार खास सावधानी बरतनी होगी। गड़बड़ी की संभावना नहीं हो, इसके लिए प्रवेश पत्र पर ही क्यूआर कोड डाला गया है, जिसे स्कैन करते हुए परीक्षार्थी की पूरी डिटेल सामने होगी। मंडल ने तय किए गए परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां तेज कर दी है। बैठक व्यवस्था से लेकर मंडल की ओर से जारी की गई गाइडलाइन अनुसार सभी व्यवस्था जुटाई गई है। सिंहस्थ के लिए बनेगी सड़क, टूटेंगे 100 से ज्यादा मकान। सिंहस्थ 2028 के लिए अहम MR4 सड़क का रास्ता निकाला जा रहा है। इसमें भागीरथपुरा के 100 से अधिक मकान बाधक हैं। सभी मकान मालिक हैं और सालों से रह रहे हैं। उन्होंने जमीन के बदले जमीन या मुआवजे की मांग की है। इस पर शासन अब निगम की पॉलिसी में बदलाव करने पर मंथन कर रहा है। जिसका पूरा मकान लिया जा रहा है, उन्हें प्लॉट या बड़ा फ्लैट दिया जा सकता है।
एमपी हाईकोर्ट ने दी अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से राहत दी है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे जिनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं हुआ है। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जबलपुर में 28 बड़े बकायादारों की संपत्तियां कुर्क नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जोन में 28 बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। निगमायुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अपर आयुक्त आरपी मिश्रा, वीएन वाजपेयी, प्रशांत गोटिया, अंजू सिंह और मनोज श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य, जल और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ बकायादारों से संपर्क कर बकाया वसूली की। एमपी में कर्मचारी संगठनों का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को समर्थन मिला है। मध्य प्रदेश निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ ने संयुक्त मोर्चे के आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। 16 फरवरी को सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 बजे तक महासंघ के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के निगम मंडल के समस्त कर्मचारी अधिकारी धरने में शामिल होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।